हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लास। आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन उन्हीं के कुछ MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश क्या है? तो आंसर है, प्रकाश वह कारक है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुंचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि, और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, दिया इत्यादि। अगली क्वेश्चन है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होता है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश के जो किरण है उन्हीं के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी प्रकाश आसानी से जो पार कर जाता है जिस पदार्थ से, उसे प्रकाश पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले पदार्थ से एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, आँख की पलक, रक्त, दूध इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने दे, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला है दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी जितनी वस्तु की दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी दोनों सेम होगा। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उनका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं?
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह रंजित यानी उसको पॉलिश कलई कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को इसको पॉलिश कर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, यानी फैलती ही चली जाती हैं। अपसारी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। ठीक है। और अगला है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, यानी एक दूसरे समांतर करने का मतलब ऊपर नीचे, प्रकाश की किरणें एक दूसरे समांतर। और अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रयुक्त पदार्थ की किरणें एक बिंदु में आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। यही है प्रकाश की। ये हुआ आपको अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकलती हुई जा रही है किरण। और ये हुआ समांतर किरण पुंज। और ये हुआ अभिसारी, यानी कि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, ये अभिसारी हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर। तो फर्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसी होती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी होती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसी होती है, यानी कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण ये हुआ। ठीक है। परावर्तक सतह ये है, धसी है, धसी। और उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी होती है, यानी कि ये। अवतल दर्पण में उभरे सतह पर पॉलिश किया रहता है, जबकि उत्तल दर्पण के धसे हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं।